लेकिन वो उसके बाद भी गलती पे गलती करते जा रहा है। और यहाँ पर अब एक चीज़ ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान को जो विंडो दी गई थी डी एस्केलेट करने के लिए या माफ़ी मांगने के लिए या इसको वो किसी तरीके से पैचअप करने के लिए, वो सारे उन्होंने ऑप्शंस अपने गंवा दिए। मैं तो समझता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद इनको एक विंडो थी, लेकिन रात 7-8 को उन्होंने जो हिमाकत की हमारे यहाँ अटैक करने की और उसको फिर आज शाम को दोहरा दिया, तो इसके बाद ये सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्लास अलग हो गया है और आर्मी ने ये डिसीजन लिया है कि वी विल गो टू वॉर विद इंडिया। और इसमें शायद वहां की लीडरशिप का कोई योगदान ही नहीं है चर्चा में, वो शायद शामिल ही नहीं है, कोई योगदान नहीं ना है फैसलों में ना विचार विमर्श। एक डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, एक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, हाँ। एक को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। अब वो उस जगह खड़े हैं लेकिन उनसे कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि जब ये रावलपिंडी में या लाहौर में जो आज ड्रोन अटैक हमने किए थे और वो भी दिन दहाड़े किए थे, उसके बाद किसी ने तो कहा होगा कि अभी भी चुप हो जाओ, रुक जाओ, कोई मतलब अभी भी टाइम है वापस जाने का। लेकिन ये नहीं हुआ और जिस ऑडेसिटी के साथ इन्होंने हम पर अटैक किया है, मतलब गई रात को, तो अब उसके बाद सिचुएशन ये है, आज सुबह 9 बजे MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इन बाई ऑल मीन्स में लगता है इन ऑल प्रोबेबिलिटी कि वहाँ ये डिक्लेयर हो जाएगा। और इस बीच एक और खबर आ गई है कि LOC पर ये राजौरी में पिछले 2 घंटे से जो गोलीबारी है वो लगातार जारी है, लेकिन भारत की सेना की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। प्रशांत, वहाँ पे जो गोलाबारी चल रही है वो पिछले 8 दिन से चल रही है और ये युद्ध से खराब हालात वहाँ हो चुके हैं। ये जो लगातार पिछले कुछ वक्त से वो सीज फायर वायलेशन। कोमल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी है। कोमल, क्या ताजा स्थिति इस वक्त वहां पर, जबकि ये तकरीबन अब 2 घंटे हो चुके हैं, कंटिन्यू एक के बाद एक गोलीबारी, किस तरह से जवाब दिया जा रहा है? क्या अभी जमीनी हकीकत वहां की? देखिए प्रशांत, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है पिछले 2 घंटे से। 2 घंटे से वैसी ही सिचुएशन है, वैसी ही आवाजें जो यहाँ के लोग हैं उनको सुनाई दे रही है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में जब इस तरह की आवाजें आती हैं, धमाके आते हैं, तो उसकी गूंज भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो थोड़ा सा लोगों का वो दिल दहला रही है, डर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से सर कह रहे थे कि 8 दिन से ये इलाका जो है वो फायरिंग की जद में आ गया है, लेकिन अभी का जो वक्त है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रात को होता है, 2 घंटे बाद होता है, रुक रुक के थम के होता है, लेकिन अभी पिछले 2 घंटों से हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि सेकंड्स के बाद 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड ऐसे इन पलों को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे जैसे एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारत के पलटवार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने हमले की बात खुद कबूल की है। पाकिस्तानी मीडिया में 3 जगह हमले की खबर है। POK के कोटली में 3 जगहों पर यह हमला हुआ। अब यह कबूल करते चला जा रहा है पाकिस्तान भारत के पलटवार पर। ये अब कबूलनामा पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने, जो झूठ बोलने के लिए भी जाना जाता है, अब आखिरकार वो खुद कबूल कर रहा है, क्योंकि अब सबूत मांगने वालों को खुद ब खुद सबूत मिलते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान को भी शायद अब झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं, और इसीलिए अब यह कबूलनामा सामने आया है। 3 जगहों पर इस तरह के हमले की बात खुद पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही है। POK के कोटली में हमला किया गया है, यह बात कबूल कर ली है। भारत किस तरह से पलटवार कर रहा है, यह बात अब पाकिस्तान कबूल करता दिखाई दे रहा है। कर्नल राठौर, ये जो बात है, भारत ने यह साफ किया कि दरअसल भारत किसी भी तरह से युद्ध नहीं कर रहा, ना युद्ध चाहता है, ना पाकिस्तान की आर्मी पर कहीं अटैक है, ना वहां की आवाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमने तो सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, यानी आतंकी अड्डे। अब जो ये पाकिस्तान कर रहा है वो उसे क्या कह रहा होगा? उससे प्रशांत 2 चीजें एकदम साफ हो गई। तो खैर साफ तो पिछले 40 साल से है, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता है।
साफ ये हो गई कि पाकिस्तान की आर्मी और दहशतगर्द एक ही एंटिटी हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब ये मुजफ्फराबाद और ये बहावलपुर के जब इनके जनाजे निकले तो वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी यूनिफॉर्म में खड़ी थी, और फिर उसके बाद उनको नेशनल फ्लैग में ड्रेप करने के बाद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से रेत चढ़ाई गई, और उसके बाद वो सल्यूट कर रहे हैं। तो वहाँ पता चल गया कि ये दोनों एक ही एंटिटी हैं। तो यहाँ पर किसको वो हैंड ओवर करेंगे? जब हमने कहा कि हमने सिर्फ आतंकियों को मारा है, आतंकियों पे अटैक किया है, तो आतंकियों को अटैक किया मतलब है रीड पाकिस्तान आर्मी, ये दोनों एक ही चीज है। तो उसमें कोई अलग करने की जगह है नहीं उनके पास, इसीलिए उन्होंने इस अटैक को पर्सनली अपने ऊपर लिया, क्योंकि आर्मी और आतंकवादी एक ही चीज है, और उसकी वजह से ये फ्लेयर अप हुआ। और पाकिस्तान की आर्मी ने डिसाइड किया कि हम भारत के इस अटैक का जवाब देंगे और इसको एस्केलेट करेंगे। और आज हम उस सूरत हाल पे आके खड़े हो गए कि हो सकता है एक पक्ष ने कहना है कि हम इसको अभी आगे ले जाएंगे और हम फुल स्केल वॉर में अपने आप को पाएंगे। और हमने सबूतों के साथ पूरी दुनिया को बताया कि कहां-कहां वो अड्डे हैं जिन्हें हमने अपने निशाने पर लिया है, और उन जगहों पर किस तरीके से 100% कामयाबी के साथ स्ट्राइक की है, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देख ली। भारत ने बता दिया कि यहां क्या क्या एक्टिविटीज होती थी, किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाता था यहां से, और तब हमने उस पर एक्शन लिया है। पाकिस्तान जिस तरीके से अब ये गोलाबारी कर रहा है, वो किसे निशाने पर ले रहा है? हमने तो बता दिया हमने किसे निशाने पर लिया। देखिए प्रशांत, यहाँ पर एक चीज़ है कि दुनिया में हर देश के इंटरेस्ट होते हैं, और हर देश के अपने अपने एक छोटे से दायरे में इंटरेस्ट होते हैं, जिसको पेटी से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कह सकते हैं। बिल्कुल। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, और हमने जो 7 तारीख को किया, इसे ध्यान से सुनिएगा। हमने मुरीदके को अटैक किया, हमने बहावलपुर को अटैक किया, हमने मुजफ्फराबाद को अटैक किया, हमने सियालकोट को अटैक किया। ये जगहें प्रशांत पाकिस्तान के अंदर मानी जाती हैं कि ये मक्का है टेररिज्म का, और इसको वो बहुत ज़्यादा सिक्योर मानते थे कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये मिथ जो है हमने 7 तारीख को तोड़ा। आपने खुद वो बिल्डिंग देखी होगी बहावलपुर की, जिसके डोम्स थे, 5 डोम्स में से 2 हमने तोड़ दिए, और अंदर हमारे बम और वो घुस गए। तो यहाँ पर पूरी दुनिया को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए था, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े टेरर अटैक्स इन 4 जगहों से प्लान किए गए। यहाँ तक कि 9/11 को भी यहीं से प्लान किया गया था। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान की इस बात को लोग कभी सीरियसली लेते नहीं थे। हिंदुस्तान का मसला है, हिंदुस्तान का मसला है। मैं अमेरिका के लिए भी यही बात कहूँगा कि अमेरिका हमेशा कन्वीनियंट पोस्चर लेता था कि हाँ ये आपका मसला है। लेकिन अब तस्वीर